हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित के इतिहास का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि का प्रयोग किया गया है और इस विधि से सवाल हल किया गया है। इस विधि का प्रयोग करके दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसका सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व का मतलब होता है लंबवत होता है, ऊर्ध्व मतलब, और तिर्यकभ्याम तिर्यक शब्द का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तिर्यक मतलब होता है तिरछा, तिर्यक गुणा। तो दो प्रकार का यहाँ पर गुणा होगा, एक तो ऊर्ध्व गुणा होगा मतलब लंबवत, और तिर्यक मतलब तिर्यक गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए हम इस प्रश्नावली से सवाल लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं कि कैसे हल होगा। इस प्रश्नावली का प्रश्न दूसरा लिया हूँ और इसको हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो अंक है दोनों तरफ, और दूसरा प्रश्न है 3 अंक वाले। तो ये 2 अंक वाले जब प्रश्न दिया रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को इस क्रम में आप जमा लेंगे। सबसे पहले इकाई को लिखेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक जो रहेगा। सेकंड में इकाई की संख्या और दहाई की संख्या दोनों को लिखेंगे, और तीसरे स्टेप में केवल दहाई वाले अंकों को लिखेंगे। इकाई के नीचे जो इकाई स्थान में जो अंक है, जैसे 4 और 2, इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 2, और इनका गुणा करेंगे, ऊर्ध्व गुणा करेंगे, आमने सामने गुणा करेंगे। उसके बाद इकाई और दहाई की संख्याओं को लिखेंगे। तो इकाई के स्थान पर जो संख्या है, जैसे 4 और 2, और दहाई मतलब 4 और 5, तो ये 2 अंक लिख देंगे और इसका हम करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। इस प्रकार से तिर्यक गुणा करके यहाँ पर जोड़ेंगे। इसका मतलब होता है तिर्यक गुणा भी करना है और तिर्यक गुणा करके जोड़ना भी रहता है। इसका मतलब तिर्यक गुणा करके जोड़ना, ये जो निशान है इसका मतलब है तिर्यक गुणा करके जोड़ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे भी। तीसरे वाले में दहाई में क्या करेंगे, 4 और 5 को ले लेंगे क्योंकि ये दहाई वाला स्थान है, और इनका ऐसे आमने सामने गुणा कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनका गुणा करके कितना आता है। यहाँ पर आ गया, देखिए 4 दूनी 8 आ गया। 8 क्या है, एक अंक है। एक अंक है तो यहाँ पर हासिल नहीं लेंगे। अगर 8 के जगह 10 आता या 10 से अधिक जो भी संख्या आता, 2 अंक से लेके जितना भी उधर संख्या आता, तो सब में हम यहाँ हासिल लेते हैं। चूँकि ये एक अंक है इसलिए हासिल नहीं लेंगे, ये 8 की 8 आ जाएगा। तो जो हमारा उत्तर रहेगा उसका पहला जो इकाई वाला संख्या है वो 8 है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 चौके कितना हो गया, 20। इनको जोड़ दिए तो कितना मिल गया, 28। यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 आया है और 28 में 2 अंक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। कैसे हासिल लेना है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोष्टक में 28 की 8 हासिल 2। समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, 28 की 8 लेंगे, 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में, और हासिल यहाँ 2 बचा है, ये हासिल अगले स्टेप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देख रहे हैं 4 और 5 का गुणा होना है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। जितना भी गुणा करके आया है वो, और सेकेंड स्टेप से जो हासिल है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 20 है और 2 इसमें हासिल जुड़ जाएगा, 2 हासिल, तो बराबर कितना मिल गया, 22। और ये 22 क्या है, अंतिम स्टेप है ये। तो ये इस 22 को हम क्या करेंगे, सीधा उत्तर में यहाँ पर लिख देंगे। तो 2288 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको प्राप्त हो गया। तो इसी विधि का प्रयोग करके जितने भी 2 अंक वाले सवाल हैं उन सभी को आप हल करके देखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 अंक वाले संख्याओं को ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र से कैसे हल करेंगे इसको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 6 ले लिया हूँ। इसमें देख सकते हैं कि 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो अब हम इसको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसके पहले सवाल को बनाए थे वैसे ही बनाएंगे इसको, 1 2 3 स्टेप करके। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इकाई में जो संख्या है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड वाले स्टेप में हम करेंगे इकाई
और दहाई के स्थान में जो संख्या उसको यहाँ लिखेंगे। तीसरे वाले में हम लिख देंगे इकाई, दहाई और सैकड़े, तीनों के स्थान में जो भी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे। चौथे वाले में हम लिखेंगे यहाँ पर दहाई के और सैकड़ा वाले स्थान में जो भी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे। और लास्ट हमारा 5वां स्टेप रहेगा सैकड़ा वाला। तो इस हिसाब से आप संख्याओं को क्या है जमा लेंगे तो आसानी पड़ेगा। इकाई के नीचे इकाई में जो भी संख्या रहे उसको लिखेंगे, जैसे 4 और 2 है, इनका आमने सामने सीधा गुणा होगा। उसके बाद इकाई और दहाई, इकाई में क्या रहा है 4 और 2 संख्या है, दहाई में है 1 और 3, तो इसका करेंगे तिर्यक गुणा करके जोड़ने वाला काम करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे हम इकाई को लिखेंगे 4 2 और इसमें 1 और 3 आ जाएगा दहाई में। सैकड़ा में 4 और 2, इसका भी देखिए कैसे गुणा होगा, 4 का 2 से होगा ऐसे तिर्यक गुणा और 3 और 1 का आमने सामने गुणा हो जाएगा लंबवत। तो यहाँ पर ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों प्रकार का गुणा यहाँ करना है। चौथा वाले में क्या करेंगे दहाई, दहाई मतलब 1 और 3। उसके बाद सैकड़ा आ जाएगा 4 और 2, इनका भी तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे। और 5वां जो हमारा स्टेप उसमें आएगा सैकड़ा वाला संख्या, तो 4 और 2 इनका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को जमा लेने से आसान हो जाएगा ये सवाल। अब यहाँ पर लगातार क्रम से हम देखते हैं गुणा करके कितना आता है। 4 दूनी ये 8 हो गया, 8 एक अंक है मतलब हासिल नहीं लेंगे, तो 8 की 8 यहाँ उतारते भी जाएंगे। सेकेंड वाले में देख रहे हैं 2 एकम 2 और 3 चौक 12, तो ये हमको मिल गया 13 और यहाँ पर 2 अंक है मतलब 13 की 3 हो जाएगा और हासिल के कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 13 की यहाँ मैं 3 लिख दिया और एक हासिल अगले स्टेप में ट्रांसफ़र होगा। इनका गुणा करेंगे 4 का 2 से 4 दूनी 8, ये भी 2 चौक 8 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो कितना हो गया यहाँ पर जोड़ के 8 8 16 3 19 और यहाँ से एक हासिल बचा है उसको इसमें जोड़ देंगे, तो 19 और एक हासिल, तो ये आपस में आ जाएगा 20। 20 में भी 2 अंक है, 20 में भी 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा 20 की 0 और हासिल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 20 की 0 यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे स्टेप से। और अगले स्टेप में हम आ जाएंगे चौथा में 4 तिया 12 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर हासिल है 2, तो 2 हासिल कर देंगे, तो 14 और 2 यहाँ पर मिल गए 16। यहाँ भी 2 अंक है, तो 16 की 6 और हासिल हो जाएगा 1। हर स्टेप से जो जो संख्या मिलते जा रहे हैं उसको आप यहाँ लिखते जाएंगे। चौथे स्टेप से क्या मिल रहा है 16 की 6 मिल रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा और हासिल 1 है। अगला नेक्स्ट स्टेप में 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 में यहाँ से 1 क्या जुड़ जाएगा हासिल, तो ये मिल जाएगा 9 और यहाँ उतार जाएगा 9 की 9। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं ये आंसर मिल गया 96,038। इन दोनों संख्याओं का ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणनफल है। तो इस प्रकार ये बहुत सरल विधि है, केवल ये तरीका आपको याद होना चाहिए इसको लिखने का, जमाने का। ये लिखा हुआ है तरीका, इसको देखिए और प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं सबको बना के आप देखिए ताकि और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।